हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर। हम आपके लिए, आपको पता ही है कि हम आपके लिए प्राइवेट बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। इससे पहले वीडियो में हमने एनरिच 1 यानी एक्सरसाइज 1 को हमने कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट किया था जिसका नाम था एनरिच 1, जिसका अभी चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? फैक्टराइजेशन चैप्टर चल रहा है। ठीक है ना। आज हम आपके लिए एक और नया एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो हमारी है एनरिच 2। जो प्राइवेट बुक के हिसाब से जैसे अपने में एक्सरसाइज बोलते हैं उनमें एनरिच बोला जाता है, तो ये फैक्टराइजेशन का एनरिच 2 है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है, इन्हें फैक्टराइज करना है और किसका यूज करना है? आइडेंटिटी का यूज करना है, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करना है। तो अच्छा, हमें पता है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है कि ये प्लस वाली हमें कंडीशन दी गई। हमें दो परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन बता है। देखो, एक होती है प्लस वाली यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक होता है माइनस वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमें पहले यही कंपैरिजन करना है कि हमें इन दोनों में किसका यूज करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखा है कि प्लस वाले सारे नंबर प्लस के हैं, तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हो। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25। अब हमें कंपैरिजन करना है किसके साथ? इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो ये इसका इसका होता क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चले देखते कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए का स्क्वायर यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमें ये समझ में आ गया ए की वैल्यू ए है। ठीक है। लास्ट में देखा मैंने 25 है और बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 25 यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर आगे किसमें चेंज हो जाएगा? रूट में कितना हो जाएगा? 5। तो बी इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है ना। ए इक्वल टू ए था, बी इक्वल टू 5 हो गया। चाहे हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया यानी ए इक्वल टू ए आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं। अब बचा हमारा बीच में 2ab इक्वल टू 10a। हमें कंपेरिजन करना, सभी से चेक करना है क्या सभी की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू ए आ रही है, बी की वैल्यू 5 आ रही है। इसी तरह मुझे चेक करना है कि क्या इसमें भी ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 5 है क्या। तो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू रखा 2 इंटू ए की जगह ए रखा और बी की जगह 5 रखा। तो 10a यहाँ पर हो जाएगा 5 टू जा 10a। तो 10a इक्वल टू 10a। जब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो मतलब हमारी ये वैल्यू सही है, ए इक्वल टू ए सही है और बी इक्वल टू 5 सही है। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना यानी परफेक्ट स्क्वायर के साथ, तो कर दो। फॉर्मूला क्या है हमारा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो जब हमें पता है कि ये हमारी इक्वेशन हमें दी गई है, हमें इसमें वैल्यू पुट करना, कर दीजिए। यानी ए प्लस 5, ए की वैल्यू ए हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। ए प्लस 5 का होल स्क्वायर इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि ए प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले हमें दिया गया है कि क्यू स्क्वायर माइनस 4q प्लस 4। अच्छा देखो, अभी मैंने बताया तुम्हें दो आइडेंटिटी बताई थी मैंने। एक बताया था मैंने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखो सारे प्लस के थे तो प्लस वाली कंडीशन लगा दी। अब इसमें माइनस दिया गया तो माइनस वाली कंडीशन यूज करें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन हमें क्या दी गई है? क्यू स्क्वायर माइनस 4q प्लस 4। ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे हम, तो कंपेयरिंग
comparing this equation with इसके साथ माइनस वाले के साथ हमने कंपेयरिंग किया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कंपेयर किया, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखना है हाईएस्ट पावर कौन है, उसके साथ हमें उनको कंपेरिजन करना, ठीक है ना। तो पहले हाईएस्ट पावर वाले का हाईएस्ट पावर के साथ पहले नंबर के साथ कर लिया, फिर कांस्टेंट का साथ में करना है लास्ट वाले के साथ, ठीक है ना। ये मिडिल वाली जो रहती है यानी जो सिंगल पावर वाली है उसको हम बाद में कंपेरिजन करें, ठीक है। अब हमने देखा बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू रूट में चला जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 2, यानी ए की वैल्यू क्यू हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। अब हम रखेंगे बीच वाले, क्या दिया हमें माइनस का 2ab इक्वल टू माइनस का 4q, रख दो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्यू है, बी की वैल्यू 2 है, इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस का 4q इक्वल टू माइनस का 4 हो गया। जब ये इक्वल आ गए तो हमारी वैल्यू सही है। अब यूज करेंगे देन द फैक्टर of this expression is क्या हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो, ए की जगह क्यू स्क्वायर माइनस 2ab की जगह माइनस 4q प्लस 4 इक्वल टू ए की जगह क्यू बी की जगह माइनस 2 स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा हमसे 25 का एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, ठीक है। हमें वही फॉर्मूला यूज करना है कि ए, एक मिनट, क्या होगा हमारा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। करते हैं कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन विथ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा कंपेयरिंग में इसके साथ ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। ये वाली दी गई इसलिए इसके साथ कर रहा हूं, अगर ये वाली दी जाती तो हम इसके साथ करते, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25x का स्क्वायर। अब अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम एक स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते, क्योंकि क्या है जो स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है वो केवल x के ऊपर लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, या तो पहले इधर पूरे के ऊपर कर लूं, तो मैंने क्या कर लिया ए स्क्वायर इक्वल टू मैंने लिख लिया 5x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, दोनों का कॉमन आ जाएगा तो 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि कॉमन में कटता है पूरा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। इसी तरह अगर हम देखें बी में, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर इधर आगे किस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में, चाहे स्क्वायर रूट ना लाए हम यहाँ पर 9 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बी इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम कंपेरिजन करेंगे दोनों में कि क्या दोनों सही है कि नहीं है। तो मैंने देखा माइनस 30x, सॉरी इधर माइनस का 2ab इक्वल टू माइनस का 30x, ठीक है। माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा 5x, बी की जगह क्या आएगा 3 इक्वल टू माइनस का 30x, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30x, माइनस का 30x इक्वल टू माइनस का 30x, यानी हमारी वैल्यू क्या है सही है,
अब सही है तो आप फैक्टर निकालो। देन द फैक्टर ऑफ क्या है 25x² माइनस 30x प्लस 9 क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ए की जगह क्या रखेंगे हम 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है कि 16a² माइनस 88ab प्लस 121b²। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, माइनस वाला है तो माइनस का यूज करेंगे हम। कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन विथ a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा 16a² और a² इक्वल टू मतलब 4a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो आपको समझना होगा। a इक्वल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू 4a। ऐसे ही b² इक्वल टू 121 b², यानी b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 11b का होल स्क्वायर। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 11b। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें कि अगर हम जैसे दोनों अल्फाबेट सेम हो रहे हैं तो हम अल्फाबेट को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों चीज सेम हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो हमें इससे ये नहीं देखना कि ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ऐसा हमें नहीं देखना। ठीक है ना, चाहे तो हम इस एक्सप्रेशन को यानी इसको इनके अल्फाबेट को हम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो भी थोड़ा ना ए और बी को लेके चलना है, हम एक्स और वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें कंपेयरिंग करना है किसका माइनस 2ab माइनस 88ab। माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या आएगा 4a, बी की जगह क्या आएगा 11b इक्वल टू माइनस 88ab। 4 2 जा 8, 8 11 जा 88, माइनस का 88ab इक्वल टू माइनस का 88ab। सही हो गया, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा देन फैक्टर ऑफ 16a² माइनस 88ab प्लस 121 b²। है ना, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर रख दो, ए की जगह क्या रखोगे 4a माइनस बी की जगह 11b, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले वाले में हमें दिया गया क्या कि p4 प्लस 2p² q² प्लस q की पावर 4। सेम, अब इसमें प्लस वाला दिया गया तो हम प्लस वाला कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन विथ a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो a² इक्वल टू बी की पावर 4। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ए की वैल्यू निकाल, हमें नहीं मतलब यहाँ पर कोई भी आ जाए, चाहे पावर 4 हो, चाहे पावर 6 हो, चाहे पावर 10 हो, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है ना, तो हम, अच्छा आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला होता है ए की पावर m फुल पावर n इक्वल टू हो जाता है ए की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। तो यही अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ए की पावर 2, p की पावर क्या लिख लूं मैं 2 मल्टीप्लाई 2। अब यही मैं एक्सप्रेशन जो ये इधर साइड का हो गया, मैं इधर बना लूं, यानी a² इक्वल टू p की पावर 2 होल पावर 2 हो जाएगा। इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये स्क्वायर से बाहर वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा p²।
इसी तरह यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्यू की पावर 4, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 2 की होल पावर 2, पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, यानी बी इक्वल टू क्यू की पावर 2। अब हम कंपेयरिंग करेंगे इसके साथ, फिर 2ab इक्वल टू 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 2 ए की जगह क्या रखोगे, पी स्क्वायर, बी की जगह क्या रखोगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो हमारा ये कंपेयरिंग सही है। तो देन द फैक्टर ऑफ p की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस q की पावर 4, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका ना, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन का निकालना हमें। a की जगह क्या रखेंगे, p स्क्वायर, b की जगह क्या रखेंगे, q स्क्वायर होल पावर 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमें सेम वैसे दिया है जैसे हमने अभी किया था, लेकिन इसमें क्या है, माइनस वाला हमें दिया गया, तो हम माइनस वाला यूज करें। ठीक है, कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन with a square minus 2ab plus b square। एक a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की पावर 4, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने किया, m की पावर 2 की होल पावर 2। अच्छा, हमें ये देखना है, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 को तोड़ना है हमें 2 के साथ, तो 2 के साथ जो आएगा वो अंदर रह जाएगा, एक 2 तो लेना पड़ेगा, दूसरा अंदर रह जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर m की पावर 6 हो, तो मैं लिख सकता हूं m की पावर 3 होल पावर 2, मुझे बाहर 2 लेकर आना है, अंदर जो बचेगा उसके फैक्टर में वो अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो गया, एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। इसी तरह बी स्क्वायर इक्वल टू 4n का होल स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4n की पावर 4 होगा, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये पावर 4 होगा, ये गलत है, पावर 2 नहीं होगा। ठीक है ना, पावर 4 होगा। अब यहां पर भी पावर 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर की पावर 2, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। कंपेयरिंग करेंगे हम, -2ab इक्वल टू माइनस का 4m स्क्वायर n स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई m स्क्वायर मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4m स्क्वायर n स्क्वायर, तो 2 जा 4, माइनस का 4m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमारा कंपेरिजन सही है। तो देन द फैक्टर ऑफ m की पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 4n की पावर 4 क्या हो जाएगा, हमारा माइनस वाला है, यानी क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या होगा, m स्क्वायर माइनस बी की जगह 2n स्क्वायर होल पावर 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी किसी क्वेश्चनों में परेशानी है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां का ज्वाइन हो जाइए और वहां आके हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो आप हमारी कोचिंग विजिट करिए, वहां आके आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं आपको नई क्लासेस में। ओके, गुड बाय।